आज हम एक ऐसे वाकये की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इस्लाम की तारीख का नहीं बल्कि इंसानी तारीख का भी एक अजीम मोड़ है। यह वाकया है एक ऐसी औरत का जो सिर्फ एक मोहब्बत करने वाली बीवी नहीं थी बल्कि एक समझदार ताजिर, एक मोहिब-ए-इस्लाम और एक अजीम इंसान थी। यह कहानी है हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद के इस्लाम कबूल करने की, एक वाकया जो हमारे दिलों को रोशन कर देता है। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? आइए वक्त के पन्नों को पलट कर चलते हैं उस दौर तक जब मक्का के एक छोटे से घर में एक नूर बरस रहा था। गारे हिरा का मंजर, चांद की हल्की रोशनी, एक आदमी तन्हा इबादत में मग्न है। फिर अचानक एक नूर चमकता है और एक आवाज सुनाई देती है, इकरा। हजरत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का चेहरा रोशनी से चमक रहा है, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी घबराहट भी है। इस्लाम की तारीख का सबसे अजीम वाकया उस रात गारे हिरा में हुआ जब हजरत जिब्राइल पहली दफा अल्लाह का पैगाम लेकर आए। उन्होंने कहा, इकरा, पढ़ो। मगर हजरत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, माँ अना बी कहारी, मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूं। हजरत जिब्राइल ने दोबारा कहा, इकरा, पढ़ो। तीसरी दफा हजरत जिब्राइल ने यह आयत सुनाई, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लजी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। उसने इंसान को जमे हुए लहू से पैदा किया। यह तजुर्बा ऐसा था जो किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं था। हजरत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का दिल जोर से धड़क रहा था, उनके पांव लड़खड़ा रहे थे। यह एक अजीम जिम्मेदारी की शुरुआत थी। लेकिन सबसे पहले वह कहां गए, किस पर अपना हाल बयान किया? हजरत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह तेजी से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। रात अंधेरी है, लेकिन उनका दिल रोशनी से भर चुका है। घर का दरवाजा खुलता है और एक नरमी भरी आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ? आप इतने बेचैन क्यों हैं? जब हजरत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह घर पहुंचे तो उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने कहा, जम्मिलूनी, जम्मिलूनी, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद ने फौरन उन्हें गरम चादर ओढ़ा दी। वह बेचैन थे, लेकिन उनकी बीवी ने उनके चेहरे पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा। आप तो हर वक्त सच बोलते हैं, कमजोरों की मदद करते हैं, मेहमानों का इकराम करते हैं और हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद सिर्फ एक मोहब्बत करने वाली बीवी नहीं थी बल्कि एक अक्लमंद और समझदार औरत भी थी। लेकिन अब सवाल यह था, क्या यह जो कुछ भी हुआ था यह हकीकत थी? क्या यह कोई वहम था? हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद ने फैसला किया कि वह इस बात का जवाब ढूंढने के लिए अपने चाचा के बेटे वर्का बिन नवफल के पास जाएंगी। मक्का की एक पुरानी गली, एक बहुत बुजुर्ग आदमी कुर्सी पर बैठे हैं। हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद उनके सामने बैठी है और हजरत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह उनके पास है। हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद ने सब कुछ बयान किया। वर्का बिन नवफल, जो एक समझदार और इल्म वाले बुजुर्ग थे, उनका चेहरा नूर से चमक उठा। उन्होंने कहा, यह वही फरिश्ता है जो मूसा पर भी आया था। यह अल्लाह का पैगाम है। अगर मैं जिंदा रहा जब आपकी कौम आपको निकालेगी तो मैं आपका साथ दूंगा। हजरत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हैरत में पड़ गए, मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का बिन नवफल ने अफसोस के साथ कहा, जिस भी शख्स ने कभी अल्लाह का पैगाम दिया उसके साथ यही हुआ है। ये बात सुनकर हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद का दिल और भी रोशन हो गया। उनका ईमान मजबूत हो चुका था। उन्होंने बिना किसी शक के कहा, अगर यह अल्लाह का पैगाम है तो मैं इस पर ईमान लाती हूं। हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद वह पहली शख्सियत थी जो बिना किसी झिझक के इस्लाम में दाखिल हो गई। इस्लाम का पहला कलमा जो किसी औरत की जुबान से निकला वह हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद की जुबान थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह एक नया सफर था, एक नए दिन की शुरुआत। लेकिन यह सिर्फ एक आगाज था। आगे जो कुछ होने वाला था वह और भी अजीम था। आज जब हम अपनी जिंदगी के मसाइल से गुजरते हैं तो हमें हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद की मिसाल को याद रखना चाहिए। वह सिर्फ एक अमीर ताजिर नहीं थी, वह सिर्फ एक मोहब्बत करने वाली बीवी नहीं थी, वह इस्लाम की सबसे पहली मुसलमान औरत थी।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप चाहते हैं कि हम और भी इस्लामिक कहानियां आप तक लाएं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।